मैं हूँ मारूफ जहांगीर। अभी पहले हमने क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस डिस्कस किया था। आज ये मेरे नोट्स हैं जो कि क्रिमिनोलॉजी कंप्लीट बुक है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। अब हम फर्स्ट लेक्चर आज डिस्कस करेंगे क्रिमिनोलॉजी का। क्रिमिनोलॉजी इट्स नेचर एंड स्कोप। आउटलाइन सबसे पहले डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन है उसमें, नेचर एंड स्कोप है क्रिमिनोलॉजी का। ये है द सोशियोलॉजी ऑफ लॉ के लॉ और सोशियोलॉजी यानी कि लॉ और कानून और माशरे का आपस में क्या रिलेशन है सबसे पहले। और ये सेकंड पर है क्रिमिनल इथियोलॉजी के क्राइम के काउजेज़ क्या हैं। पेनोलॉजी का मतलब है क्राइम के काउजेज़ क्या हैं और जो फैक्टर इन्वॉल्व हैं, कैसे जो क्रिमिनल को फोर्स करते हैं कि वो कमिट क्राइम करें। व्हाट कैन यू डू विद द डिग्री इन क्रिमिनोलॉजी। हम क्या कर सकते हैं क्रिमिनोलॉजी की डिग्री के साथ। उसमें कोर्ट एंड लॉ शामिल है, लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन है, करेक्शन है, कम्युनिटी सर्विसेज है, रिसर्च एंड प्लानिंग एंड टीचिंग है। ये हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं जिसे फर्दर हम डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्राइम है क्या। क्रिमिनोलॉजी में बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द काउजेशन, करेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। क्रिमिनोलॉजी को हम डिफ़ाइन करते हैं जैसे बायो है, फिज़िक्स है, साइंटिफिक स्टडीज़ है। इसमें भी हम साइंटिफिक स्टडी कहते हैं कि जिसकी क्या कि क्राइम की वजूहात क्या है, इसे कैसे इस्लाह है, इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है क्राइम को, उसकी क्या क्या आगे प्रिवेंशन होती हैं। और क्रिमिनोलॉजी को लिया गया फ्रॉम लेटिन क्रिमिनल जिसका मतलब है एक्यूजेशन एंड ग्रीक वर्ड लोगिया से। इज़ द सोशल साइंस है, इसका मतलब है सोशल साइंस अप्रोच करती है टू द स्टडी ऑफ क्राइम एंड इंडिविजुअल एंड सोशल फिनोमेना। इनफरादी और सोशल माशी मुजाहरा है, उसकी स्टडी को कहते हैं। अब आगे नेचर एंड स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी हम पढ़ेंगे। क्रिमिनोलॉजी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी की, ये बैनुल-ज़ाब्ता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फील्ड हम शामिल हैं जैसे कि सियासियात है और इसमें बिहेवियर अप्रोच भी है, सोशल साइंस भी है। अब इन्वॉल्विंग स्कॉलर्स और प्रैक्टिशनर्स और रिप्रेजेंटिंग अ वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर एंड सोशल साइंसेज एज वेल एज न्यूमरस नेचुरल साइंसेज। जैसे कि हमने पहले एक्सप्लेन किया है कि बहुत से जो मुफक्कर हैं और जो माहिर हैं वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाज़ेह कर रहे हैं कि ये वाइड रेंज में है, मतलब कि एक इंटरडिसिप्लिनरी ये बैनुल-ज़ाब्ता है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टडीज़ इन्वॉल्व हैं, यानी कि ये बिहेवियर अप्रोच भी है, इसमें हम ह्यूमन का बिहेवियर भी उस स्टडी करते हैं। सोशल साइंस है, माशरी साइंस है कि माशरे में क्या माशरे में क्या ख़राबियाँ जिसकी वजह से एक इंसान क्राइम कमिट करता है। उसके बाद नेचुरल साइंसेस है, फितरी साइंस है, फितरती तौर पर आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एक क्राइम जो है वो कमिट करता है, वो जिसमें कि कहते हैं कि ये इनके फीचर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो क्राइम कमिट करता है। सोशियोलॉजिस्ट प्लेड अ मेजर रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इन द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी। सोशियोलॉजिस्ट ने एक अहम किरदार अदा किया है कि इसको डिफ़ाइन करने में और इस फील्ड को डेवलप कर रहे हैं कि इस फील्ड में क्रिमिनोलॉजी को मारा जाए। जैसे कि सोशियोलॉजी प्रोग्राम, बैनुल-ज़ाब्ता प्रोग्राम अलहदा से। हाउवर ताहम विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। सोशियोलॉजी मतलब एस्टेब्लिशमेंट करें, स्कूल क्रिमिनोलॉजी के स्कूल बनाए जाए, कायम किए जाए, अंदर प्रोलिफरेशन और उभारा जाए अकेडमिक डिपार्टमेंट्स, ऐसे डिपार्टमेंट में प्रोग्राम्स किए गए, कंसनट्रेटिंग करें स्पेसिफिकली ऑन क्राइम एंड जस्टिस इन द लास्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। ये जो कंसनट्रेट करें स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर क्राइम और जस्टिस सिस्टम पर, जुर्म और इंसाफ के द लास्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी के हाफ में। आधा क्रिमिनोलॉजी एमर्ज एज अ डिस्टिंक्ट प्रोफेशनल फील्ड विद अ ब्राउड। क्रिमिनोलॉजी को उभारा गया है एक अलग प्रोफेशनल फील्ड के हिसाब से साथ। इंटरडिसिप्लिनरी फोकस है, बैनुल-ज़ाब्ता इसका फोकस है कि एंड शेयर्ड कमिटमेंट टू जनरेटिंग नॉलेज थ्रू सिस्टमेटिक रिसर्च। एक रिसर्च के ज़रिए हम इसकी नॉलेज को शेयर कर सकें, आगे बढ़ा सकें। बैनुल-ज़ाब्ता यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के शोबों में हम इसकी नॉलेज को
शेयर कर सकें, मुख्तलिफ फील्ड में हम इसकी नॉलेज को शेयर कर सकें। वन अल्टीमेट गोल है क्रिमिनोलॉजी का एंड हैज़ बीन द डेवलपमेंट ऑफ थियरीज एक्सप्रेस्ड विद द सफिशिएंट प्रिसिशन दैट दे कैन बी टेस्टेड। क्रिमिनोलॉजी का जो मकसद है उसकी डेवलपमेंट और थियरीज़ की जो एक्सप्रेस करती हैं, पहले थियरीज़ को पहले टेस्ट किया जाता है यूजिंग डेटा कलेक्टेड इन अ मैनर, और डाटा कलेक्ट किया जाता है इस तरीके से कि दैट अलाउज वेरिफिकेशन, इसकी तस्दीक की जाए। एज अ सब डिवीजन ऑफ द लार्ज फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी, सब डिवीजन की गई है एक बहुत बड़ी तादाद में, इसको डिवाइड किया गया है सोशियोलॉजी को डिफरेंट काइंड्स की फील्ड में, जैसे कि क्रिमिनोलॉजी ड्राज ऑन साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, साइकेट्री, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड अदर डिसिप्लिन्स। और जो हमारे पास बैनल ज़ाब्ते हैं टू एक्सप्लेन द काउजेस एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। जैसे हम इंटरडिसिप्लिन कहते हैं कि बैनल ज़ाब्ता यानी कि ये मुख्तलिफ फील्ड में क्रिमिनोलॉजी को हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि क्रिमिनोलॉजी ड्रास कर रहा है कि साइकोलॉजी भी इसमें आ जाती है, इकोनॉमिक्स भी आ जाती है, एंथ्रोपोलॉजी, साइकेट्री, बायोलॉजी भी आ जाती है, स्टैटिस्टिक्स एंड अदर डिसिप्लिन्स। और टू एक्सप्लेन कर सकते हैं हम कि क्या काउजेज़ हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, उसकी क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसे हम क्रिमिनल बिहेवियर को जज कर सकते हैं कि क्राइम कमिट क्यों किया। अब लाइक अदर सोशल साइंसेस के जो दूसरी सोशल साइंस है, स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी इज़ आल्सो क्वाइट वास्ट एंड एक्सटेंसिव, बहुत वसी है क्रिमिनोलॉजी का जो स्कोप है। इट इज़ रिलेटेड टू ईच एंड एवरी सोशल क्लास, हर एक जो सोशल क्लास है उसका जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, द स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, हालांकि जो स्कोप है क्रिमिनोलॉजी इज़ वेरी वास्ट, बहुत वसी है, एंड को एग्जिस्टिंग विद मैनी साइंसेस, एक्सटेंसिव कर रहा है, मैनी साइंसेस इंटर रिलेट कर रहे हैं बहुत सारे साइंसेस के साथ, जैसे हमने पीछे किया है कि बायोलॉजी और साइकेट्री यानी कि ह्यूमन मेंटालिटी है, जो साइकोलॉजी है, और इकोनॉमिक्स जो उनसे माशियात है, स्टैटिस्टिक्स, और इन सब में शामिल हो सकती है। और अकॉर्डिंग टू द सदरलैंड द साइंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी, सदरलैंड जो कि साइंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी को इनके अकॉर्डिंग इंक्लूड विद इन इट्स स्कोप, इनके स्कोप में द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, ब्रेकिंग लॉ एंड रिएक्टिंग टुवर्ड द ब्रेकिंग ऑफ लॉ। अच्छा, इंक्लूडिंग विद इन इट्स स्कोप, इस स्कोप के अंदर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, कानून बनाना, उसे तोड़ना और उस पर रिएक्ट करना टुवर्ड द ब्रेकिंग ऑफ लॉ, जो हम कानून को कैसे ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, उनके रूल्स और रेगुलेशन को। इन द ओपिनियन ऑफ सदरलैंड क्रिमिनोलॉजी, ये सदरलैंड के जो ओपिनियन था उसके मुताबिक है 3 डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट के 3 अलग एस्पेक्ट्स हैं, 2 डिस्टिंक्ट, हालांकि ये जो अलग हैं, दीज आर द नॉनथलेस नॉट इंडिपेंडेंट, अलग हैं लेकिन ये नॉट इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, बट इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कनेक्ट होते हैं। थ्रू स्टडी ऑफ दीज एस्पेक्ट्स, इनके पहलुओं की स्टडी के ज़रिए एग्जॉस्ट द स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, बढ़ाया है स्कोप क्रिमिनोलॉजी का। टू स्टडी ऑल ऑफ दैम इज़ द सेम एज द स्टडिंग द होल साइंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी, यानी कि टू स्टडी ऑल ऑफ दैम, जब हम इनकी स्टडी करते हैं ऐसा लगता है जैसे हमने द होल साइंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी, इस तरह है जिस तरह कि हम स्टडी करते हैं क्रिमिनोलॉजी की स्टडी करते हैं, सारी जो क्रिमिनोलॉजी है उसकी स्टडी करते हैं, इस तरह ही है। इन अकॉर्डेंस विद सदरलैंड डिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं, सदरलैंड स्कोप क्रिमिनोलॉजी के मुताबिक जो बयान करते हैं कि वी कैन डिवाइड इनटू डिपार्टमेंट्स, 3 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। द सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, सबसे पहले हम सोशियोलॉजी ऑफ लॉ पढ़ते हैं। इन दिस में वी स्टडी द नेचर ऑफ क्राइम, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी ऑफ लॉ में नेचर पढ़ेंगे। द सोशियोलॉजी ऑफ लॉ,
इन दिस में वी स्टडी द नेचर ऑफ क्राइम। इसमें हम स्टडी करेंगे कि क्राइम की नेचर क्या है, लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कानूनी पॉइंट से हम व्यू करेंगे कैसे है। आल्सो वी इन्वेस्टिगेट इनटू द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंट लॉज अपॉन दैम एंड स्टडी द पॉसिबल रिफॉर्म्स इन द लॉज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द ऑक्यूरेंस ऑफ क्राइम। सबसे पहले हमने इन्वेस्टिगेट करना है कि जो प्रेजेंट जो लॉज हैं, जो कानून हैं, वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, और एंड द स्टडी द पॉसिबल रिफॉर्म, इसमें क्या इस्लाहात हो सकती हैं इन कानून में, इसके मुताबिक टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द ऑक्यूरेंस ऑफ क्राइम, के जो मौजूदा क्राइम है उन पर कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है। द मेजर कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ लॉ का जो मेजर जो कंसर्न है वो ये है कि द क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस लीगल सिस्टम अपॉन क्राइम। क्रिटिकली यानी कि संजीदगी से एग्जामिन किया जाए, एग्जामिन यानी इन पर तवज्जो दी जाए कि क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, क्या असरात हो रहे हैं, ये जो वेरियस लीगल सिस्टम है, जो कानूनी सिस्टम है क्राइम के ऊपर, जिनका क्राइम के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या असरअंदाज हो रहे हैं। दिस स्टडी कैन गो लॉन्ग वे टू इवॉल्व सूटेबल चेंजेस इन द लॉ टू कर्ब क्राइम। ये जो स्टडी है ये बहुत ज़्यादा चेंजेस कर सकती है कानून में कि क्राइम को कम किया जा सके। क्रिमिनल एथियोलॉजी का सबसे पहले इसका है कि ये है, इसका मतलब है कि कैसे क्राइम के काउजेस क्या हैं। इन दिस डिपार्टमेंट में सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले एक तरतीब में इन्वेस्टिगेशन की जाती है इनटू द वेरियस काउजेस ऑफ क्राइम इज़ मेड। पहले इसके काउजेस को हम डिस्कस करते हैं कि काउजेस क्या है, वो बनाए जाते हैं। हियर वी स्टडी द सोशल एंड पर्सनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्यूरेंस ऑफ क्राइम एंड ग्रोथ ऑफ क्रिमिनल्स के हम स्टडी करते हैं कि सबसे पहले सोशल माशी एतबार से, उनके पर्सनल फैक्टर से कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं कि जिससे क्राइम की ग्रोथ होती है और जिससे एक शख्स क्रिमिनल बनता है। सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बारे में पेनोलॉजी। बिसाइड नॉलेज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द काउजेज एंड फैक्टर विच जनरेट इनकरेज क्राइम। सबसे पहले हम इस बारे में नॉलेज लेंगे कि विच जनरेट और इनकरेज क्राइम। पहले हमने पढ़ा था काउजेज, अब इसमें भी हम पढ़े हैं कि कौन से काउजेज एंड फैक्टर इन्वॉल्व हैं तो कि एक ह्यूमन को इनकरेज करते हैं टू कमिट क्राइम। इट इज़ इक्वली, ये इसके बराबर इफ़ नॉट मोर इसेंशियल टू नो द वेज एंड मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग द क्राइम। ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे जो ज़राए हैं जिसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, क्राइम को हम कैसे कम कर सकते हैं, कौन सी हिफाजती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। दिस एस्पेक्ट्स इज स्टडीड सिस्टमेटिकली। ये जो पहलू हैं इन्हें तरतीबवार जो है पढ़ा जाता है, पढ़ना इज एंड इन अ साइंटिफिक मैनर, और साइंसी तरीके से टू अचीव कंट्रोल ओवर क्राइम। ये कैसे हम क्राइम पर कंट्रोल कर सकते हैं। द फैक्ट एंड थेरीज, जो फैक्ट्स हैं एंड थेरीज हैं इन दिस रिगार्ड इस हवाले से फ्रॉम द स्कोप ऑफ पेनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी है। ये इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं क्रिमिनोलॉजी के। सबसे पहले सम ऑफ द स्पेसिफिक एरियाज दैट क्रिमिनोलॉजी फोकस ऑन इंक्लूड, सम ऑफ द स्पेसिफिक एरिया दैट क्रिमिनोलॉजी फोकसेस ऑन इंक्लूड। ऐसे एरियाज़ हम जिन पर सबसे पहले फोकस किया जाता है, फ्रीक्वेंसीज देखी जाती हैं क्राइम्स की क्या है, लोकेशन देखी जा सकती है कि क्राइम की काउजेज़ ऑफ क्राइम, सबसे फ्रीक्वेंसी यानी कि तादाद देखी जाती है, लोकेशन क्या है, काउजेज़ क्या हैं, क्या वजूहात हैं, टाइप्स क्या हैं क्राइम की, सोशल एंड इंडिविजुअल कंसिक्वेंसेस ऑफ क्राइम के नतीजा क्या है, इनफरादी और माशी जो नतीजा है क्राइम का, सोशल रिएक्शन क्या है क्राइम और इंडिविजुअल इन रिएक्शन टू क्राइम, गवर्नमेंटल रिएक्शन टू क्राइम का, और फिर आगे व्हाट कैन यू डू विद द डिग्री इन क्रिमिनोलॉजी। अ बैचलर डिग्री इन क्रिमिनोलॉजी प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ केसेस रिलेटेड टू क्राइम एंड जस्टिस। एक बैचलर डिग्री के जो क्रिमिनोलॉजी का स्टूडेंट है